हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड ट्रैवल। और ये आ गई है हमारी कार हमें पिक करने के लिए डेजर्ट सफारी पे जाने के लिए। मेन दुबई सिटी से डेजर्ट सफारी का जो कैंप था वो मौजूद था ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव के ऊपर। इस पूरी ड्राइव का हमें एटलीस्ट एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, विच वॉज कि हम देख सकते थे द ओरिजिनल दुबई, हाउ इट यूज टू लुक लाइक बिफोर ये दुबई डेवलप नहीं था। एज यू कैन सी हम ओमान की तरफ जा रहे थे। अगर हम इस रोड के ऊपर और 2-3 घंटे स्टे करते तो हम ओमान पहुंच जाते। सो बेसिकली सारा दुबई क्रॉस करने के बाद हम इस डेजर्ट सफारी के इलाके में आ चुके थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम ड्यून बैशिंग एंजॉय कर रहे हैं, मगर अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है, ये जस्ट ट्रेलर है मेरे भाई। वेल अभी हमारी जो प्रॉपर डेजर्ट सफारी है वो स्टार्ट नहीं हुई है। हम अभी जा रहे हैं नीचे कैंप की तरफ, वहाँ पर हम जाकर करेंगे डेजर्ट बाइकिंग। एवरीबडी कैन रेंट अ बाइक एंड गो फॉर राइड बाय इटसेल्फ। और ये करने के बाद जब हम इधर से फारिग हो जाएंगे देन वी विल गो अगेन। 2-3 कार्स जो इनका एक सिस्टम होता है वो सारी मिलकर जाती हैं ड्यून बैशिंग के लिए, एंड देन वी विल गो टू द ड्यून बैशिंग। सो स्टे विद मी एंड यू विल एंजॉय आवर ट्रिप, बिलीव मी। और फिर फाइनली हमने की यहाँ से इन खुद कार बाइक को हायर और हम चल पड़े डेजर्ट सफारी की तरफ। Literally speaking, as you can hear in our voices, हमें कितना मज़ा आ रहा था। और it was the बेस्ट पार्ट ऑफ डेजर्ट सफारी, आई मस्ट से। हमें ड्यून बैशिंग के अंदर भी इतना मज़ा नहीं आया जितना हमें ये बाइक्स को राइड करने में आया। और इसमें आप जब बैठते हो तो आपको लगता है इट्स सो ईजी, बट दैट्स नॉट ईजी। आपको हर टाइम ये डर लगता रहता है कि आप बस अभी गिरने वाले हैं। और एनीवे जिस तरह से हम लोग उसको ड्राइव कर रहे थे वो एनीवे बहुत डेंजरस था। सो बाइक राइडिंग के बाद फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब कार्स में बैठ के ड्यून बैशिंग के लिए। सो लेट्स एंजॉय this journey as well. मुझे ज़्यादा मज़ा आता है खुद करने में। कर दो भाई।
सो बीच डेजर्ट में हमें लाकर रोक दिया गया और कहा गया उतर जाइए और चले जाइए यहाँ से खुद घर। वेल जस्ट किडिंग। यहाँ पर हम रुके थे, ये हमारा मिड स्टॉप था। यहाँ पर हमने रुक के की बहुत मज़े की चीज़ विच वॉज सैंड बोर्डिंग, और वो करने में हमारे पसीने निकल गए। वेल ऊपर से जाना जितना आसान लगता है, डेजर्ट के अंदर वापस उन चढ़ाइयों को चढ़ना was so difficult, but this was the second best part of desert safari, I must say. Sandboarding was real fun और हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, बट वेदर ने हमारा थोड़ा सा साथ नहीं दिया। इसके अलावा हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। एज हमारे पूरे दुबई ट्रिप के अंदर हमें टाइम वॉज द वन थिंग जिसका हमें बहुत इशू रहा है। वेल जितना भी टाइम था हमारे पास उसको हमने बहुत अच्छे से कंज्यूम किया और हमने अपनी पूरी तरीके से एंजॉयमेंट की। और यहाँ पर मिस्टर अजान अपनी पहली टर्न से बहुत नाखुश थे क्योंकि वो गिर गए थे, एंड दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग एन अदर टर्न। सो लेट्स सी इस टर्न में क्या होता है। वेल द नेक्स्ट टर्न वेंट एग्जैक्टली द सेम कोई फर्क नहीं था। सो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में और चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, जो कि था डेजर्ट सफारी नाइट शो। इस नाइट शो के अंदर आपको फैल्कन शो मिलेगा, आपको फायर शो मिलेगा, लोग अपने डिफरेंट करतब दिखाने के लिए आएंगे, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बुफे, एंड इसके अलावा आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। एंड द मोस्ट डिमांडिंग शो जो इस कैंप की जान है और डेजर्ट सफारी इसके बिना बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं, वो है बेली डांसिंग। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में ये ज़बरदस्त सी पुररौनक रात। तो हमारी इस शाम का आगाज़ हुआ कैमल राइडिंग से। कैमल राइडिंग करने के बाद पहुँचे हम कैंप के अंदर। हाँ बेटा भूत है अंदर। सो कैंप के अंदर दाखिल होने के साथ ही हमें सर्व किया गया कुछ रिफ्रेशमेंट। इसमें शामिल था इनका एक अदद कावा और ये कुछ गुलाब जामुन की शक्ल के दिखने वाली सी चीज़ थी जो कि शीरा लगा हुआ था उसके ऊपर। बेसिकली इफ़ आसान उर्दू में कहा जाए तो अरबिक गुलाब जामुन प्लस कहवा। ये लेकर हम आगे बढ़े तो हमारी नज़र पड़ी ये सैंड आर्ट बनाने वाले अंकल के ऊपर। तो हमने इनके पास जा पहुँचे और पूछा कि भाई आप क्या, कैसे और कितने का बनाते हैं। इस पर इन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। कितना नाम चाहिए वो बताओ। कितने का? दो नाम के लिए मीडियम वाला 70 ग्राम मीडियम वाला। दिस लाइक दिस 100 my company sells। अच्छा बाहर ही प्रिंट हुआ वो होता है? बाहर नहीं प्रिंट हुआ, अंदर हुआ है। नहीं इन्होंने बाहर ही लिखा हुआ है। बेटा ग्लास के अंदर लिख रहे हो, देख रहे हैं आप वो ग्लास के बाहर लिखा है। अंदर लिख रहे हैं। अच्छा अंदर लिख रहे हैं। ये सैंड आर्ट हमें इतना अट्रैक्टिव लगा कि हमने फ़ौरन इसको अपने नामों पे बनवाने का ऑर्डर दे दिया। आपका नाम क्या है मैम? मैं दे रही हूँ। Ladies and gentlemen, number 2 by the ready. Number 2 by other screen. दो लड़कियां बैठी हैं, लड़कियों को ओ नहीं, पीछे ना उससे काट लेगा। नहीं काटना। इसको हाथ नहीं लगाना। नहीं अलिया नो, सिर्फ हाथ में ले। ये कर देते हैं ऐसे। इसकी आंखें क्यों नहीं बंद की हुई? थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पर एक और स्टॉल मौजूद था जहाँ पर दोबारा से कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें मिल रही थी विच वॉज फलाफल रोल टाइप थिंगी, जिसको लेकर पहुँचे हम अपनी टेबल की तरफ। और यहाँ पर अब हम इंजॉय करेंगे शो और साथ साथ थोड़े से स्नैक्स। एक
शो एंजॉय करने के बाद यहाँ पर खुल चुका था बुफे और हम सारे चल पड़े हैं बुफे की तरफ लाइन लगाने। थैंक यू। दामियान पकड़ो। क्या है? Habibi, come to Baba. ये नहीं खाओगे, ये खाओ। ये खाओ ना। ये मेरा बेटा खा लेता है। योगर्ट है। Yogurt. एक ही है ना? नहीं वो दाल हुमस हुमस वो होता है अलग है बस वो अलग है वो थोड़ी सी खाओ। 370 ये तो सभी को 500 4 दे रहे 500 तो ये ना ये हम दोबारा डाल देंगे बाद में बिरयानी चावल डालें डालो वो फिश करी डालो ना चावल रोटी Aquele pão deles, isso eu quero. oh nice Show de pão, muito bem. चिकन स्टेक नहीं वो सही बात है
Let's get into it. इस बेली डांस के इख्तिताम होने के साथ साथ होता है आज का वीलॉग भी ख़त्म। और कैंप छोड़ते छोड़ते हमें मौका मिला इस फैल्कन को अपने हाथ पे बिठाने का, जिसको भी हमने बहुत एंजॉय किया। सो होप यू लाइक माई वीलॉग। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। And don't forget to share this vlog with your friends and family. So take care and tata bye bye. Till next video.